हाँ भाई, हाँ एक्स मुस्लिम वॉइस भाई। जी साहिल भाई, अभी ये जो कह रहा था, बदतमीजी कर रहा था ये, तो उसी से रिलेटेड ही है मेरा। एक मैंने एक स्ट्रीम सुनी थी एडम की और सचवाला जी की, हम्म। जिसमें उन्होंने कई सारी हदीसें बताई थी रेफरेंस के साथ, जिससे ये उन्होंने एक तरह से प्रूफ ही कर दिया था कि जो ये कुरान का जो नबी है, सो कॉल्ड, हम्म। वो खुद मतलब एक होमो किस्म का होम, मतलब ये गे किस्म का ये शख्स था, जिसके ऊपर सारी रात जो जाट थे वो चढ़े रहते थे, और ये ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें दलील दी थी हम्म। हदीसों के साथ। तो क्या ये जी सच है? भाई, आप देखो, जब आइडन साहब ने बताया था तो रेफरेंस के साथ ही बताया था ना। नहीं तो अभी ये जो ये बोल रहा था, ये इसको खुद जानना चाहिए, इनका नबी ही ऐसा था जो बोल रहा था कि हम्म। साहिल के ऊपर एडम चढ़े हुए थे, तो ये जान ले कि इसका नबी भी ऐसा था, तो जाटों के साथ पूरी रात। ये बेवकूफी की हद है, मतलब नहीं, ये। असल में इनको कैसा है कि इनको इज्जत राज नहीं आती है ना, ये जबरदस्ती अपना पिछवाड़े का सुराग बड़ा करने आते हैं। नहीं अच्छे से बात जिसके लिए सर, करना जो है, इज्जत इनको राज ही नहीं आती है, क्या कर सकते। तो ये जिसके लिए सर काटने के लिए तैयार हो जाते हैं और बताते हैं कि बहुत गलत चीज है, उनका नबी खुद इस चीज में मुब्तला था हमेशा। वो क्या बातें करते, बचपन में उसके साथ क्या क्या हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उसके साथ। वही है कि जी। जैसे जैसे मैं ही था जब मुस्लिम था, तो क्या है कि एक आम मुस्लिम 99.99% जो मुस्लिम है, वो जो है बस थोड़ी बहुत जुमे को नमाज पढ़ लेता है, रोजा रख लेता है, उसको कुछ पता है नहीं। हम्म। और उसके बाद उसका इस तरह से हार्डली इस चीज पे बिलीव करना कि इसके अलावा कुछ सही नहीं है, और लोगों को मार काटने की एक जहनीत रखना, ये मतलब एक वैसी पना है। मैंने देखा अपने मोहल्ले में, और ज्यादातर मुस्लिम मोहल्ले हिंदुस्तान में ऐसे ही है। बिल्कुल। एक्स मुस्लिम वॉइस भाई, एक हम लोग छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जरा आप नमाज पढ़ते हैं थे या पढ़ते हैं अगर, तो अत्तहियात सुना दे। जी मैं कोई बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, मैं आपको दरूद शरीफ सुना दूं। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन या बारिक या सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नहीं यार, नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं वो सुनाओ ना। अच्छा, अब आयत सुना दे। जी सुनाइए। तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तहियातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इब्दिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एकदम कम दर्जे के मुसलमान थे यार आप तो। हाँ मतलब मैं, मेरा ऐसा था, पढ़ाई लिखाई भी बाहर ही हो रही थी, इस वजह हम्म। से बहुत ज्यादा मैं हार्डली फॉलो भी नहीं करता था, और मुझे बहुत सारी चीजें इसमें लॉजिकल लगती भी नहीं थी। चीजें इस तरह से लेडीज को घर में इतना, जी, आवाज चली गई आपकी। आवाज चली गई आपकी, एक्स मुस्लिम वॉइस भाई। अकबर को ले लो, इनकी आवाज दे दो। जी ये भी हेलो, एक्स मुस्लिम ही है ना? हाँ। हाँ। जी भाई। आ रही। जी मैं कह रहा हूँ आ रही है। कि मेरी पढ़ाई भी बाहर ही होती थी, हम्म। तो मैं बहुत मुस्लिम मोहल्ले उसमें बीच में मैं रहा नहीं, मतलब ये तो एक अच्छी बात थी मेरे साथ। और मुझे ओके। शक तो पहले भी कि बहुत सारी चीजें इसमें लॉजिकल नहीं लगती थी, खासतौर से लेडीज को लेकर के उनके ऊपर इतनी पाबंदियां घर में, लड़कों का एक अलग ही, मतलब मर्दों का एक अलग ही रूप रहता है, बड़ा पजेसिव रहना, ये सब चीजें मुझे हम्म। वैसे भी नहीं पसंद थी, ये सब सारी चीजें। मैं घर में भी इस सब चीजों पे बातें करता था, तो कोई ठीक ठाक जवाब देते नहीं थे घर वाले, तो हाँ। वो भी, ये सारी चीजें थी। और फिर मैंने जब ये सब एक्स मुस्लिम जैसी कोई चीज भी होती, जब मुझे पता चली, मैंने देखना शुरू किया, तब तो और भी ज्यादा मुझे उसका रेफरेंस मिल गया, तब तो मैं हम्म। बाहर ही आ गया इन सब चीजों से। एक, अच्छा। जी, नहीं, इसमें तो आप बहुत लोगों अच्छी का। बात है कि सोशल मीडिया के जमाने में अब इस्लाम की अ, बुराइयों को एक मुसलमान जो है वो कब तक छुपा सकता है। तो जी सोशल मीडिया जो है ये इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ है, और आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो
दुगना तिगना और चौगुना होते जाएगा। तो जिस तरीके से जी इस्लाम की हकीकत लोगों को पता चल रही है और खुद मुसलमानों को भी पता चल रही है, पहले तो वो शौक में चले जाते हैं कि यार ये ऐसी बातें तो हमने कभी सुनी भी नहीं थी, हमको तो पता भी नहीं था, लेकिन ये क्या है सारी चीजें। तो हाँ, आपकी वही बात बिल्कुल वही ठीक है। वही वही चीजें हैं कि लोगों को पता भी नहीं है, और इसके बावजूद वो किसी को मारने काटने की मतलब जहनीत रखते हैं। ये सबसे डेंजरस बात है। सबसे डेंजरस है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बहुत ही ज्यादा ये डेंजरस है कि आपको पता पता भी नहीं है और आप कहते हैं कि हम इसके खिलाफ एक शब्द नहीं। दुनिया में वाहिद एक ऐसा ये रिलीजन है जिसमें हम्म यहाँ पे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे दूसरे धर्म हो गए, मतलब सनातन हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कोई इतना दिल पे लेके हार्डली किसी को मारने काटने चला जाए, ऐसा तो नहीं होता नहीं होता है, सही है। है। ये बहुत डेंजरस चीज है ये, मतलब गजब का ये और कल्ट उससे बनाया डेंजरस वाकई। जैसे कि आपने भी बताया कि अगर चलो मालूमात है, पढ़ाई लिखाई करके फिर इस तरीके की सोच रखे तो समझ में आता। बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, दिमागी अपंग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, कभी कुरान नहीं पढ़ा होता है, हदीसों को नहीं पढ़ा होता है, वही जो जुम्मा में जाके सुन लिया उतना बस उनको पता होता है। और उसके बाद फिर इस तरीके से जहनियत रखना या अपने आप को जो है ना इतना बेवकूफ बना के रखना कि आप किसी को मरने मारने पे उतारू हो जाए, तो ये बड़ी ये दुख की बात है। लेकिन खैर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक इस्लाम की साहिल हकीकत पहुंचे। जी, साहिल भाई मैं बताऊं आपको, 6-7 साल के बच्चे, मतलब हुँ, बचपना होता उनके अंदर, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे इतना हार्डली इस चीज को बिलीव करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मेरे पास, मैं क्या ही बताऊं आपको। बड़ा अफसोस सही होता बात। है कि इन लोगों को मुझे बहुत दुख भी होता है कि मतलब ये बच्चों को ऐसे कल्ट में फंसाया गया है। जिसने भी ये डिजाइन किया है मानना पड़ेगा उसको कि वाकई में कितना दिमाग उसका था भाई, मानना पड़ेगा कि मतलब एक टाइम था कि कम्युनिज्म की क्रांति हुई, लोग उससे बड़े प्रभावित हुए, लेकिन उससे भी बाहर आ गए कि देखा कि भाई नहीं, कोई चीज उस समय के लिए होती है, उसके बाद नहीं होती। लेकिन ये चीज मतलब रिफॉर्म हो ही नहीं पा रही है। हुँ, बहुत बहुत ही ज्यादा दुखद है, बहुत ही ज्यादा। सही बात है। कि इसको रिफॉर्म करना वाकई में बहुत कठिन है। आप लोग काम कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी देखिए ना, कुछ एक मुस्लिम थे बेचारे, वो गए, उनके साथ क्या हो गया। इतना आसान नहीं है काम करना, ये जान जोखिम में डाल के इस तरह से करना, क्योंकि वाकई में ऐसा फंसा दिया गया है दुनिया के 2 अरब लोगों को। फिर भी आप लोग वही है कि समंदर में बहुत सारी मछलियां हैं, निकाल रहे हैं आप कुछ को बाहर, लेकिन ठीक है, कठिन चलिए काम है। एक्स मुस्लिम बॉयज भाई, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस काम है, कोई इसमें इस एक्टिविज़्म का हिस्सा बनता है तो उसकी जान जो है वो हमेशा जोखिम में ही रहती है, खतरा ही रहता है ज़िंदगी का। बट लोग करते हैं ताकि किसी ना किसी को तो सामने आके बोलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एक्स मुस्लिम वॉइस भाई, कुछ हमारे मोमिन हजरात थैंक भी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक ओके, मुदस्सिर साहब जी अनम्यूट साहब। कर। अनम्यूट है। जी, मोमिन है मुदस्सिर भाई? हाँ जी बिल्कुल। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी बिल्कुल। ओके, जरा अत्तहियात सुना दे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके सर, फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले आ चुके हैं? जी मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मैंने आपकी देखी, मैं पहले हैशटैग नहीं देखा मैंने आपका, बट हम्म देखा ओपन लाइव स्ट्रीम फॉर मोमिन्स। मैंने कहा हम्म सीधा है तो फिर यहाँ पे आके तो मसला मसला ही उल्टा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो मुदस्सिर भाई, अनम्यूट कर लिया आपने? जी, 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 बोले मैं तो इसलिए म्यूट जी के पीछे से आवाज़ ना आए आपको। जी। अच्छा मुदस्सिर भाई, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो इस्लाम वाला जो अल्लाह है ये खुद एक टेररिस्ट अल्लाह है, टेररिस्ट खुदा है, काफिरों के दिल में टेरर डालता है। और उसी तरीके से रसूलुल्लाह भी जो है, उनके हालात भी अगर आप देखें
तो वो भी उसी तरीके से नजर आते हैं। तो इस पे क्या कहना है आपका? जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है, पर आप इसको टेररिस्ट का नाम देंगे तो वो गलत हो जाएगा। काफिरों को मारना बिल्कुल बाजायज़ है, कोई मसला नहीं अच्छा, है। जायज मानते हैं आप इसको? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर फिर आपको टेररिस्ट ही कहा जाएगा ना फिर? आपके इस्लाम को भी देखें टेररिस्ट? कंसेप्ट होता है एक दारुल हर्ब दारुल इस्लाम का, और ये हम्म। दुनिया बनी ही दारुल इस्लाम के कंसेप्ट पे है। हम्म। तो जो भी मुशरिका हैं, जो भी ज़िंदीक हैं, हम्म। तो उनको तो कत्ल क़ताल का फरमान अल्लाह ने फरमाया ही है, कोई मसला नहीं है उसमें तो। ओके, खैर है। तो मतलब अगर कोई इसको टेररिस्ट मजहब और टेररिस्ट खुदा और मुसलमानों को टेररिस्ट कहे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है? ये टेररिस्ट जो लफ्ज़ है ये आज इज़ाद हुआ है, उससे पहले जा टेररिस्ट कोई वर्ड नहीं था। हाँ तो ना दुनिया इसी भाई। तरीके से चलती है मेरे भाई। हाँ, तो मतलब वो जो टेररिस्ट लफ्ज इजाद हुआ है, और किसने कहा टेररिस्ट लफ्ज इजाद नहीं हुआ था? टेरर वर्ड तो खुद आपके इस्लाम कुरान में है। अरबी वर्ड में दिखा दे मेरे को टेरर वर्ड। सर ये आपके सर अरबी में टेरर वर्ड कैसे दिखाऊंगा? टेरर वर्ड इंग्लिश का है ना भाई। अब वही तो मसला है ना जनाब, आप मेरे को पता है सूरह अनफाल की आयत नंबर 12 की बात करेंगे। जी। उसमें जो टेरर वर्ड है वो सही इंटरनेशनल या फिर जो इंटरनेशनल जो अपना इंग्लिश तर्जुमेदान है उन्होंने डाला हुआ है। हाँ। अच्छा, ये बताओ मुदस्सिर भाई कि ये आपका जो अल्लाह है, ये टेरर डालने के बदले मोहब्बत भी तो डाल सकता था ना? उसने टेरर क्यों डाला अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो? ये देखिए, मैं आयत माशाल्लाह आप आपके सामने पेश करता हूँ। जी, जी, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह आप ज़रा तो अपना एक बार कलमा पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, आपके साथ मोहब्बत ही मोहब्बत है। नहीं नहीं भाई, तो काफिरों के अंदर मोहब्बत क्यों नहीं डालता अल्लाह? क्योंकि काफ़िर तो है ही नहीं ना, काफ़िर तो ज़िंदीक हैं। उनसे क्यों मोहब्बत डालना है? वो तो ज़िंदीक है ना। हाँ, तो टेरर भी क्यों डाल रहा है? क्योंकि उनको तो कत्ल-क़ताल का फरमान है, क्योंकि वो नाफ़रमानी करते हैं। मतलब अल्लाह जो है अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो मोहब्बत नहीं डालेगा, वो गलत काम ही करेगा। माशाल्लाह एक मेरे को एक बात बताएँ कि जब एक हाँ। इंसान है जो एक एक जो जिसने खलकत बनाई है पूरी, वो खलकत को अपने तरीके से चलाएगा ना, वो नहीं हाँ, चाहता कि कोई भी किसी और गैरुल्लाह की इबादत करे, वो नहीं चाहता है कि नकली जो भी झूठे खुदा हैं उनको पूजे कोई। तो अगर वो नहीं चाहता है कि लोग गैरुल्लाह की इबादत करें तो उसने वैसा बनाया है क्यों इंसान को? उसने तो नहीं बनाया माशाल्लाह, उसने तो हाँ। सबको मुसलमान ही भेजा था। लो जो शैतान है किसने उसने कहा उसको आपको? भड़काने का काम किया है, किसने तभी कहा वहाँ पे आपको मूर्तियाँ आई मुसलमान हैं। भेजा था? आपकी खतना होकर आई थी आपकी दुनिया में? आप खतना होके पैदा खतना हुए तो थे? आप खतना तो देखिए, खतना तो फर्ज़ नहीं है ना, हाँ। खतना तो फर्ज़ नहीं है ना फिर। नहीं नहीं, खतना ना खतना भी करे आप लेकिन मुसलमान रहेंगे। आप खतना करवाते हो ना? एक पहचान है ना मुसलमान होने की। जी, अगर आप देखें पुराना दौर देखें तो जो ईसाई होते थे वो भी खतना कराते थे। नहीं, वो पुराना दौर ईसाई विसाई ये सब छोड़ दो। आप मुझे ये बताओ कि एक पहचान है ना मुसलमान होने की, खतना कराना। अगर आप फौरी तौर पे देखें तो हाँ, कह सकते हैं, बट असल में ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई, तो वो अल्लाह जो है वो खतना करा के क्यों नहीं भेजता है? माशाल्लाह मैं आपको वही कहने की अगर कोशिश वो कर रहा हूँ। मुसलमान ही भेज रहा है, अगर वो मुसलमान ही भेज रहा है सबको, तो खतना करा के क्यों नहीं भेजता है? अरे साहिल भाई मीनवाइल फँसा दिया यार दोस्तों, आपने। एक रहने दो, हाँ छोड़ो, रहने दो मुदस्सिर भाई। साहिल भाई। अच्छा काफ़िर हूँ यार मुदस्सिर मैं। भाई एक मिनट रुको। मुदस्सिर भाई एक मिनट रुको। हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिल के अजीज और इल्म का समंदर, बल्कि इल्म के ओशियन जो है वो पधार चुके हैं, टोपी पहन के आज आए हुए हैं। तो इस्तकबाल करते हैं उनका, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का। और हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करने वाला जो है वो क्लिप कहाँ गया रे भाई? ये मुझे मिलता काहे नहीं है? ये मिल गया। प्यारे बच्चों, वक़्त जो कुछ रह करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं मोमिनों के। एडम साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, अच्छा वेलकम साहिल है। भाई गाना तो सुन लो, क्या मसला हो गया? एक मिनट रुको। मुदस्सिर भाई एक मिनट रुको। जी एडम साहब, आवाज आ सर रही है? धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच सर। और मुझे ये भाई बड़े अच्छे लग रहे हैं, पाकिस्तान से हैं, तो जैसे ही पाकिस्तानी ऐसा भाई आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सर अरे इनसे भाई, असल में जो है ये एक्स मुस्लिम है भाई। इन्होंने अभी अपना अरे नाम यार चेंज कर अमित दिया। भाई आप जल्दी इन्होंने पहचान लिया।
2 नंबरी में आया ये बंदा। ओके बस फिर ठीक है, फिर रहने दो। अरे आखिर एडम भाई, ये काफिर पहचाना नहीं आपने भी? अच्छा मैंने अभी अमित देखा, भाई, ओके। अमित भाई के साथ मैंने प्लान बनाया था कि साहिल भाई के साथ स्ट्रीम में थोड़ा सा मजाक करते हैं। बस अच्छा मेरे अच्छा, साथ कोई ना नहीं करना, कोई नहीं। ब्लॉक हो जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा नहीं नहीं आता है कोई। ऐसे बंदे पे। नहीं, लेकिन आप एक्स मुस्लिम में मैं पहले ही समझ गया था, जब जैसे कि जब आपने ये बोला था स्टार्टिंग में कि भाई हाँ वो तो है, कत्ल करने का हुक्म तो देता है, मैं तभी समझ गया था कि मामला जो कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं सोच रहा था कि और जो है ना थोड़ा एक्सपोज करते जाएं आप। लेकिन खैर, तो काफिर साहब बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू सो मच सर। आपसे बात की थी मैंने उस चीज के लिए, इंटरव्यू के लिए, पर मैंने कहा आप टाइम बिजी है, आप काफी ज्यादा बिजी चल रहे हो, तो मैंने अमित भाई से बात की। मैं कहा अमित भाई थोड़ा सा ऐसे ही मेरे को करना है, तो अमित भाई अच्छा ने भी कह दिया कि ठीक है कोई मसला नहीं। आएगा चलो थोड़ा सा पंगे लेते चल, हैं, साहिल भाई से बहुत टाइम बाद आए हैं, काफी टाइम बाद अरे स्ट्रीम हो रही है साहिल भाई की, तो इसलिए सॉरी अच्छा बहुत बुरा काफिर लगा भाई, होगा आपको, तो सॉरी इसके लिए। नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं। इरफान भाई एक मोमिन आए, जरा इनसे बात कर लेते हैं। इरफान साहब, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ साहिल भाई, आपकी पोस्ट कास्ट में देखा था प्रिया मैम के साथ, मेरी तो आंख खुल गई है यार। लेकिन तुम्हें गड़बड़ की, प्रिया मैडम को ले जाकर होटल में तुम पेश किया अच्छा साले के इरफान विपरीत। भाई जरा अरे सुनो वही बड़े यार, बेहुदे इतना वहीं से पानी ज्यादा निकल जो रहा, तुम है वो, बहुत बड़े कमीने हो साहिल। अरे पॉडकास्ट लेकिन के बारे में इतना ज्यादा जो है वो काई के लिए तवे में तपे हुए हो? आपके पिछवाड़ी के नीचे जो है गरम तवा रख दिया है किसी ने? इरफान भाई, पॉडकास्ट देखा था तो पॉडकास्ट देख के आपकी पिछवाड़ी में इतनी जलन काहे हो गई है? और इरफान भाई कभी जिंदगी में जो है वो आकर इस्लाम पर बात करोगे? पॉडकास्ट आपने देखा था? ये यार ये काफी बंदा जो है ना बहुत भारी लगता है ना, ये कभी भी आके ना कभी भी इस्लाम पे बात ही नहीं करेगा, ये बस अपने दिल का जो है ना वो जलन निकालने के लिए आता है, थोड़ा कि जलन कम हो जाए। यार मेरा मतलब है पॉडकास्ट ने काफी जलाया हुआ है इसको, लगता है। बहुत बहुत हर वो कहते हैं ना, इसके दिल के हर तार जो है ना वो हिल चुके हैं उस पॉडकास्ट के बाद। नहीं, इसको नीचे से लेके ऊपर तक मिर्ची लगी है एडम। नीचे के होल से लेके ऊपर के होल तक मिर्ची गई है, लाल वाली एकदम तेज तेज तीखी तीखी। वल्लाह हबीबी। ओ यार बड़ा अजीब मामला है। तो एडम साहब, ये जो इस्लाम वाला जो अल्लाह है, यार मोमिन देखो एडम साहब के मोमिन बेचारे जो है इतना कांप रहे हैं, और इतनी हकीकत तो अभी मोमिनों तक पहुंच गई है कि वो हिम्मत नहीं होती उनकी अभी ज्वाइन होके इस्लाम का दिफा करने की। सर जी वो उनको पता लग चुका है कि ये इनडिफेंसिबल है। हाँ असल में ये पहले सिर्फ बैसाखियां यूज करते थे, वो बैसाखियां जैसे ही तोड़ोगे खत्म हो गया इस्लाम। बैसाखी खत्म, इस्लाम खत्म। बिल्कुल तो बिल्कुल। दे नो यहाँ पे दाल नहीं गल सकती। दैट्स इट। यार सिमरन जी, अगर आप मोमिन नहीं हैं तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। सिमरन जी अगर मोमिन नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए, अगर मोमिन है तो प्राइवेट चैट में कंफर्म करिए, मोमिन हजरात को जुड़ने के लिए दीजिए। जेबा रिजवी जी भी कह रही है, आई एम ऑल्सो एक्स मुस्लिम, लेफ्ट दिस कल्ट इन 2022, nobody in my family knows that। आई होप कि आपका ये रियल नाम नहीं हो, वरना बहुत से लोगों को पता वैसे चल जाएगा। साहिल बहुत सारे लोग हैं जो शुरू में हमारे चैनल को देख रहे थे और वो अब इस्लाम छोड़ छाड़ चुके हैं। देख ज्यादा ही हाँ हो गए हैं, ज्यादा। एग्जैक्टली exactly। नहीं तो वो फेस हमने बार बार बताया ना एडम साहब के, एक फेस होता है कि आदमी सुनना स्टार्ट करता है, पहले गालियां देता है, और उसके बाद जो है ना फिर वो सुनते रहता है, गालियां देता है, डिनाइल मोड में होता है, सुनते रहता है, फिर कहीं ना कहीं वो सुनते 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 कहीं ना कहीं उनको लगता है, या कोई एक पॉइंट हिट कर देता है कि यार कुछ तो बात में इनके जो है ना सच्चाई लग रही है। फिर वो जब उसको क्रॉस वेरीफाई करता है, थोड़ा अपने दिमाग में से जो है ना वो ईमान की पट्टी हटाकर जब उसको देखता है तो फिर उसको समझ में आने लगता है। तो यस, देयर आर मेनी पीपल जो पहले एज अ मुस्लिम हमारी स्ट्रीम देखना स्टार्ट किए थे,
now they have left Islam. एग्जैक्टली, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बेसिकली, एक दफा में नहीं होता। अगर एक दफा में कोई इस्लाम यहाँ पे छोड़ता है, असल में वो बहुत सारी और वीडियोस देख चुका होता है, फिर कहीं जाके आगे हाँ। उस टाइम पे उसका फाइनल वर्डिक्ट होता है वो। बिल्कुल। साथ साथ जुड़े हमारे साथ। साथ भाई, आपका कैमरा भी ऑन है, इज इट ओके? हेलो जी साथ साहब, आपका कैमरा ऑन है, आपको कैमरे के साथ आना है या जी, आप कैमरा बंद भी कर सकते हैं, स्टॉप कैम का नहीं ऑप्शन नहीं, है, अभी कोई नहीं देख रहा। कैमरा बंद है, हाँ जी, कैमरा बंद नहीं करेंगे, कैमरे से बात करेंगे। अच्छा कैमरे के साथ करेंगे, आर यू श्योर? क्योंकि आप लाइव है, कई सारे लोग आपको देखेंगे। जी जी, भाई ने कंफर्मेशन दी है, इस वजह से फिर मैं भाई को कैमरे के साथ ले रहा हूँ। जी साथ साहब, आप मुस्लिम हैं? जी एक सेकंड वेट करिएगा। जी जी हेलो जी भाई, साथ भाई मुस्लिम हैं अभी तक आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैं। ओके, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? जी बिल्कुल पढ़ते हैं। जरा तैयार सुना दे। आप एक्स मुस्लिम साहिल बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी अच्छा अच्छा, आपको तैयार सुनानी है? जी जी, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं हम, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, आप टेस्ट लेंगे हमारा, लेकिन मैं आपको जी इस काबिल समझता नहीं कि आप हमारा टेस्ट लें। हाँ जी, आप इस काबिल नहीं है कि आप मेरा टेस्ट लेंगे, तो आपके चेहरे पे तो हमेशा मास्क लगा रहता है, आप तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। नहीं आप टेस्ट मैंने भी लेंगे आपको मेरा। मुंह दिखाने के लिए, देखो मैंने आपको जब ज्वाइन किया तभी मैंने क्या कहा कि आप खुद आना चाहते कैमरे के साथ, तो हमने तो कैमरे की शर्त नहीं लगाई ना प्यारे भाई। नहीं, मैंने आप लगाई, हमने मैंने आपको कैमरे की शर्त या लगाई। हजरत बात यह है कि अगर मुंह दिखाना जरूरी है, और अगर मुंह नहीं दिखा रहा तो हिम्मत नहीं है, और मुंह नहीं दिखा रहा तो वो नहीं है, तो भाई अल्लाह ने भी तो अभी तक अपना शक्ल नहीं दिखाया, फिर ये सारी बातें आपके अल्लाह पे पूरी उतरती हैं। भाईजान बदतमीजी करना क्या आप लोगों के अंदर, खून के अंदर लिखा हुआ है? भाई आपसे इतनी नहीं, इज्जत से बात हो रही है, इज्जत से बदतमीजी बात किसने करो ना की है? यार। बदतमीजी बदतमीजी है ना, किसने की है? ये तो आपके बदतमीजी, ये बदतमीजी कहते हैं कि आपका आप आगे सीधा कह रहे हो मुंह सीधा आपका ये जो मुंह दिखाने स्ट्रीम की हिम्मत चल रहा नहीं है। है, ये आपका जो स्ट्रीम चल रहा है जाहिल होगा, ये साहिल जाहिल जो है, ये एक्स मुस्लिम। यार जाहिल तो अल्लाह और मोहम्मद था, फिर आपको अगर बदतमीजी बदतमीज है, करोगे तो मैं सीधा आपको मोहम्मद और अल्लाह पे बदतमीज है, जाऊंगा, फिर याद रखना इस आपको बात को। अच्छा अब दिखा रहे एक ना मिनट, अपनी जात, आप किरण अपनी सर जात एक दिखा मिनट। रहे हैं। अच्छा अब आप साथ सवाल भाई, का टाइम है, आप अब अल्लाह पे जा रहे साथ हैं। भाई, मैं बिल्कुल अच्छा सही जाऊंगा ठंडे हो अगर तुम जाओ। बदतमीजी करोगे। अच्छा एक मिनट आप आदम साहब, अपनी साथ आप भाई अपनी ठंडे जहालत हो दिखा जाओ। रहे हैं, आप अपनी जहालत जहालत दिखा रहे तुम्हारे हैं। मोहम्मद ने दिखाई थी। हाँ, साथ जहालत दिखा रहे हो भाई, आप। अच्छा साथ भाई थोड़े ठंडे हो जाओ यार, तवे पे आए हो क्या? तवे पे बैठे हो, गरम तवे पे? नहीं, ये जाहिलों से तो मुंह नहीं मारा करते ना। जाहिल अब ये मोहम्मद था, जाहिल वाली अगर बात कर जाहिल रहा जाहिल है, कहोगे तो ऐसे ही करेंगे। जाहिल बात कर रहा है बिल्कुल। अच्छा एक देखो मिनट उठ आदम भी रहा साहब, है, जाहिल कहने से साथ उठ भी रहा है। साथ साथ, अगर तुम वाकई में हमको जाहिल समझते हो तो तुमने स्ट्रीम क्यों ज्वाइन की? अंब लेने के लिए। स्ट्रीम क्यों ज्वाइन की आपने? अगर वाकई में आप जाहिल समझते हो और समझते हो कि यार चलो इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो जाहिल है, इनसे क्या बात की जाए, तो आपने स्ट्रीम क्यों ज्वाइन की? आपको आइडियली तो स्ट्रीम फिर ज्वाइन नहीं करना चाहिए था ना भाई। नहीं, मैंने आप सुनो, मेरी स्ट्रीम बात तो ज्वाइन कंप्लीट किया होने है। दो, मैं आपको मौका दूंगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको मेरे भाई। देखो ये आप आप ये बीच बीच में जो हजरात बोल रहे हैं, क्या नाम है इनका? नहीं, आपने बदतमीजी स्टार्ट की ना, इस वजह से बोले, नहीं तो आपसे मैं ही स्टार्ट में बात कर रहा था। देखो भाई, आपने ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ज्वाइन किया है ना, कि भाई चलो मैं बात करता हूँ ये लोग के इन लोग के साथ, इस्लाम की अगर ये झूठ फैला रहे हैं तो मैं सच्ची बात बताऊंगा, कुछ ना कुछ सोच के किया होगा ना भाई। तो इस तरीके से हाँ आके बिल्कुल अगर आप, बिल्कुल। है ना, तो आपको भी, अगर आपको इज्जत दी जा रही है तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि इज्जत से बात करे। नहीं तो हमने आपकी मैंने आपसे कब बेइज्जती तो बदतमीजी नहीं की? की हम ना। तो अब तो आपसे आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं तो आपको तू करके बात भी नहीं करी अभी तक के। ओके, तो बताइए। भाई साथ भाई देखो, हमारे चैनल का एक उसूल है कि कोई अगर फर्स्ट टाइम जुड़ता है, अभी आप सेकंड टाइम जुड़ोगे तो हम थोड़ी ना बोलेंगे आपको कलमा सुनाओ या अत्तहियात सुनाओ। आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हम नहीं चाहते कि कोई नॉन मोमिन आए और वो अपने आप को मुस्लिम प्रिटेंड करे और फिर इस्लाम पे बात करे। इस वजह से हम एक टेस्ट लेते हैं, इसमें इतना ज्यादा हाइपर होने की क्या जरूरत है भाई? छोटा सा टेस्ट है। आप ये सोचो कि मैं पढ़ूंगा तो अल्लाह मेरे को इसके बदले में ये दे देगा, नेकी दे देगा। नहीं नहीं, ये तो मुझे भी पता है कि अत्तहियात सुनाऊं मैं या दरी शुरी सुनाऊं, कुछ भी सुनाऊं, इससे
मैं आपको क्यों सुनाऊं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह। अरे आप ऐसा समझो कि आप अल्लाह को सुना रहे हो, आप नेकी की नहीं, नीयत से सुना रहे हो। मैं अल्लाह को सुना रहा हूँ, वो चीज़ एक अलग है, मैं उसको सुनाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने क्यों सुनाऊं? अच्छा, कैसे कंफर्म होगा कि आप एक मुसलमान है फिर? या तो अपना आईडी दिखा दो। अच्छा, आईडी दिखानी पड़ेगी आपको? हाँ दिखा दो, फिर मत सुनाना तैयार। चलो इतना मैं आपके लिए, क्योंकि आप चेहरे के साथ आए हो, इतनी रियायत मैं दे सकता हूँ। क्योंकि देखो, आप अगर मुसलमान नहीं है तो मैं मौका नहीं दूंगा बात करने का। हम लोग नॉन मुस्लिम से मुस्लिम वाली स्ट्रीम में हम नहीं बात करते। चूंकि आप चेहरे के साथ आए हो, मैं इतनी रियायत दे सकता हूँ, आप अपना आईडी बता दो या तैयार सुना दो, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि आप मुसलमान है। और वंस कंफर्मेशन हो जाएगा, आप अपना मुद्दा रखिए, इस्लाम का जो भी है। अच्छा, आईडी में क्या पासपोर्ट दिखा दूं आपको अपना? चलेगा, पासपोर्ट दिखा दो, कोई मुश्किल नहीं। पासपोर्ट दिखा दूं या कोई दूसरी चीज दिखा दूं, जब तो पता चल जाएगा। अरे आधार कार्ड दिखा दो, पासपोर्ट दिखा दो, पैन कार्ड दिखा दो, चलेगा, कुछ भी चलेगा। चलिए सेंड करूं मैं आपको नहीं, स्क्रीन इधर पर? खाली कैमरे के सामने रखो ना यार। अच्छा, कैमरे के सामने रखना है। हाँ, एक सेकंड रुकिए, होल्ड पे रहना, जाना मत कहीं। नहीं भाई, हम स्ट्रीम चला रहे हैं, हम क्यों किधर जाएंगे भाई, हम इधर ही बैठे हैं। नहीं, मुझे आउट मत करना, मैं ये कहने का मतलब ये है। नहीं कर रहा हूँ, आप टेंशन ना ले, नहीं कर रहा हूँ। आप जल्दी से आईडी ढूंढिए। मीनवाइल रिकॉर्ड भाई कह रहे हैं, एडम भाई आप 100% सही है, थैंक यू रिकॉर्ड साहब। डोबो कह रहे हैं, डज अ ट्रू मुस्लिम एग्जिस्ट हु फॉलो इट एग्जैक्टली एज पर द बुक? सर, जितने टेररिस्ट है वो सब रियल मुस्लिम तो है। गेमिंग WT तेजस कह रहे हैं, सर्फ एक्सेल डाल के धो दिया, पॉडकास्ट में साहिल वाले लेकिन मजा आता हो जब आता है ना इरफान, बड़ा मजा आता है यार। सुमित गुप्ता कह रहे हैं, साहिल भाई आप 20 दिन के लिए बाहर क्या गए? यहाँ जंग हो गई। किधर जंग हो गई भाई? इंडिया कौन सी पाकिस्तान जंग की की बात बात कर कर रहे रहा हैं? आप है। इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? अच्छा। गुडमैन कह रहे हैं, हाँ साहिल पार्ट कॉस्ट bravest man alive, Sahil keh rahe, glad to see you Sahil boss, I was very much worried about you, please take care of yourself. Welcome Adam sir, you both have booked a place in the history of humanity. Thank you sir, thank सर you. थैंक यू। संजीत जैन साहब मेंबर बने, थैंक यू सो मच। लैब व्यू नॉलेज करें, इंस्टेड ऑफ सीज फायर यू वुड लाइक टू यूज द टर्म पॉज एज मेंशन बाय द गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस और टेंशंस अलोंग द बॉर्डर्स, आवर फोर्सेस रिमेन रेडी एट द। ठीक है, ये नया वर्ड देखा मैंने, पॉज। लेकिन इंग्लिश अपना वॉर की टर्मिनोलॉजी में सीज फायर ही कहा जाता है, और सीज फायर ही है ये, यानी इसको आप सीज फायर ही कहते हैं। सीज हुआ है ना इस वक्त, वॉर हाँ जी, खत्म नहीं साहिल हुआ, भाई, सीज किया गया। हाँ, एक मिनट साथ भाई, एक मिनट रुको, एडम साहब को अपनी बात कंप्लीट जो करने दो। इंटरनेशनली टर्म यूज होती है हम वही बोलेंगे ना, हम एक अलग टर्म तो नहीं ना निकाल सकते ना। So that's an internationally used term. So we have to use the internationally used term. हाँ भाई, साथ भाई, आईडी जी। निकाले आप? ये लो मेरी आईडी देखो। अच्छा, ठीक है। आईडी में मुसलमान ठीक है। पढ़ा जा रहा है साहिल आपसे? नहीं तो, लेकिन आदमी इतना दिखा रहा है, मतलब वो मोमिनी है, दैट इज फाइन, नहीं, ठीक है, चलो। ये तो आपकी डिमांड पे दिखा रहा हूँ ना मैं, ये अब इससे कैसे पता चलेगा, आप बताइए। नहीं ठीक है साथ भाई, ठीक है, चलो। क्या मुद्दे पे बात करेंगे इस्लाम के? मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी अभी पिछले 1 महीने पहले करीब। क्या था उसमें? हाँ, उसमें आप ये बोल रहे थे, ये मास्क लगाया हुआ था, फोटो भी ये वाली थी, ये सलमान खान वाली टी शर्ट। उसमें आप कह रहे थे ओम अकबर ओम अकबर। तो काफी फेमस, काफी इस पे लोगों ने आपको ट्रोल किया वीडियो पे। तो ये अल्लाह के नाम में तो हु है, लेकिन ये ओम के नाम में हु आपने कब से कैसे लगा दिया? अच्छा, क्या ये जरूरी है कि अगर अजान या इस तरीके के कलमे पढ़े जाए, वो कलमा किस लिए, वो जो अजान थी वो किस लिए थी? नहीं, अल्लाह के नाम में तो हु है, हाँ है, ये ओम में मेरे आपने सवाल का कैसे लगा जवाब, दिया? साथ साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो जो अजान मैंने बनाई थी वो किस लिए बनाई थी? अच्छा, आपने बनाई थी वो? हाँ बिल्कुल मैंने बनाई थी। ये आप मानते हो यानी कि आपने बनाई थी उसको? हाँ ना भाई, मैंने ही बनाई थी ना। अच्छा, चलो आप चलो, ये बताइए कि किस लिए बनाई थी वो? साहिल साहब, इनका पहले इस बात का आंसर दे दूं मैं, जो हु की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं वो बात का आंसर दे दूं। अच्छा, जी दे हु का जो लफ्ज होता है वो यूज होता है इट या ही के लिए, या इट या ही के लिए, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है।
तो होम हु अकबर इज ओम जो के बड़ा है, ओम जो के बड़ा है। ओम हु अकबर, हु अरबिक का लफ्ज है, अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के लिए हु नहीं है साथ में, अल्लाह अल्लाह ही नहीं, है। अल्लाह के नाम में हाँ एक है, सेकंड भाई, हाँ है, एक अच्छी सेकंड बात सबर कर रहे करे, हैं। साथ साहब सबर करे, सुने। जी हाँ जी है तो अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह हु अकबर जब बढ़ा जाएगा तो अल्लाह जो के बड़ा है, तो अल्लाह हु अकबर जो है वो अल्लाह वाला हा को नहीं आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसमें हु एडिशनल कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो अजान है ना, वो आपके कुरान का पार्ट नहीं है और हदीस का पार्ट नहीं है। ये आपके नबी और तमाम सहाबी मिलके इकट्ठे हुए कि यार हम किस तरीके से नमाज के लिए बुलाएं। किसी ने कहा टलियां बजा लो, उन्होंने कहा नहीं जी टलियां तो क्रिश्चियन बजाते हैं। किसी ने कहा बिगल बजा लो, उन्होंने कहा नहीं जी बिगल तो यहूदी बजाते हैं। अच्छा जी हम जो है ना फिर गाना गा के करेंगे। तो उसके बाद अजान निकली थी। तो नंबर 2 चीजें हैं। पहली बात, आपको अरबी का पता होना चाहिए और गर्दान का पता होना चाहिए कि हु वहां पे आया क्यों है। हु अल्लाह की वजह से नहीं आया, हु एक कनेक्टिव एडजेक्टिव है, अल्लाह जो के बड़ा है। नंबर 1। तो इसी तरह ओम जो के बड़ा है। नंबर 2, अजान कोई कुरान और हदीस का पार्ट नहीं है। अब साहिल साहब से आपकी बाकी बात का जवाब वो देते हैं। जी साहिल। जी साद भाई, आप ये बताइए जी कि जी। वो अजान क्यों बनाई गई थी? अजान बनाई गई थी नमाज के लिए, लोगों को अरे वो उठाने के नहीं लिए, भाई, बताने के मैंने लिए। जो और अजान ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, ये नाम जरा बता दीजिए मुझे। एडम साहब है। एडम साहब जो हैं ये आपके, हम्म ये जो कहानी बता रहे हैं कि क्रिश्चियन वो पियानो बजाते थे या वायलिन बजाते थे। अजान को सिर्फ जी इसलिए अलग तरजीह इसलिए दी गई थी ताकि दूर से पहाड़ी पे जाके ताकि लोग सुन सके, मुतासिर कर सकें। और ये जो आपने ओम हु अकबर में हु जोड़ा है, ओम में हा कहाँ है? अल्लाह के नाम में तो हा ओम है, में नहीं अल्लाह डाला अकबर अल्लाह भाई, अकबर। भाईजान आप सुनते नहीं है। ओम में नहीं डाला, ओम सेपरेट है। हु का मतलब है जो के, दैट इज। ओम सेपरेट है, ओम के नाम में नहीं है, वो कनेक्टिव एडजेक्टिव है, कनेक्टिंग एडजेक्टिव है। क्या हो गया भाई, आप सुनते क्यों नहीं है? आपको नहीं ये अरेबिक की नॉलेज है साद भाई? जी बिल्कुल है, अच्छा, अरबी सीखा है आपने? काफी हद तक सीखा है। सर काफी हद तक सीखना और अरबी को आना एज अ लैंग्वेज दोनों अलग चीज है ना। नहीं ये एक्स मुस्लिम भाई, मेरे एक बात का जवाब दो आप। ये बीच जी में इनको मत बोलने देना आदम भाई को। आप पहले मुसलमान थे ना? जी आपके बारे में मैंने जितना सुना है, जितना देखा है, जितना पढ़ा है, आपकी दुकान नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। ओके। ठीक है, आप एक अलग ही टशन में आए, आपने यूट्यूब चैनल बनाया, इस्लाम के खिलाफ बोलना आपने शुरू करा, तब से आपकी दुकान चल अच्छा, ये पड़ी। किसने आपको मुफ्ती, कहा कि मेरी मेरी बात पूरी दुकान होने बंद दीजिए, कर मेरी दी? बात पूरी होने अच्छा दीजिए, मैं पूरी आपकी कर। बात सुनना था। ओके, पूरी करिए। मैं आपकी बात सुनना था, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम्म तो कुछ टाइम से आप एक्टिव रहना शुरू किए तो आपकी दुकान चलनी शुरू हो गई। आप जब से आपने इस्लाम के खिलाफ आपने बोलना शुरू करा, कुछ ये अंधभक्त आपके इधर उधर से आप उठा के लेके आ गए, इनको किराए पे लेके आए या कैसे लेके आए, ये बेचारे एक के नीचे कमेंट कर भी रहे हैं। तो आप एक्स मुस्लिम से, आप मुस्लिम से एक्स मुस्लिम कैसे हुए? ऐसे आपके साथ क्या वारदात हुई? ओके, मैं तीनों चीज का ये आपको अलग जवाब से देता आपको हूँ। किसी ने पॉइंट किया। अभी हो अच्छा गया ना साहिल, आपकी वैसे बात इस चीज भाई? का कोई फायदा है इस सवाल का? मैं नहीं, इस सवाल में, नहीं, इस सवाल के बाद लाखों जब लोग दे रहे हैं, एक हजारों मिनट, लोग दे रहे हैं, क्यों नहीं फायदा है? एक मिनट साथ भाई, एक मिनट। जब मैं आपको वजह बताऊंगा उसके बाद आपने उसको कन्विंसिंग आंसर देना है फिर, ठीक है? अगर मुझे लगेगा तो मैं जरूर दूंगा। मैं इतना ईमान भाई ऐसा, मैं आप आपका सवाल कर रहे हो क्यों ना छोड़ा? मेरा ईमान कि आपने जब मैं भाई आपने सवाल किया है क्यों छोड़ा, जब मैं उसका जवाब दूंगा तो आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ हाँ जवाब दो। हाँ ओके, एडम साहब वो जब जवाब आएगा ना अपना, तो उसको उनको फिर डिफेंड करना है, ठीक है? ये सही। हाँ, मैं पहले आपकी जो दुकान वाली, पहले तो अजान वाली बात का जवाब दे देता हूँ, अब अच्छे से सुनना। अजान जो है, जो मैंने बनाई थी ओम हू अकबर, वो तो आप लोगों को ट्रोल करने के लिए थी, और आप ट्रोल हुए, और ट्रोल हुए करके आप जो है उसका रिएक्शन अभी यहाँ पे दिए, तो मेरा जो मकसद था ट्रोल करने का वो तो पूरा हो गया। एक चीज है।
दूसरी चीज, आपने कहा कि मेरी दुकान नहीं चल रही थी। किस बेवकूफ ने आपको बोला कि मेरी दुकान नहीं चल रही थी? भाई मेरी दुकान तो बहुत अच्छे से चल रही थी। जो मैं जॉब में नहीं कमाता था उससे ज्यादा जो है वो 3 मुस्लिम गुना। बन के नहीं चल रही भाई थी, मैंने ये कहा। यार अब आप लेट बीच मी में क्यों बोल रहे हैं? जब आपने दूसरे को लेट कहा मी था कि आंसर, मत बोलना, तो है अब ना? आप भी चुप लेट करके मी बैठे आंसर। ना। तो मैंने जब दुकान खोला, अगर आप वो दुकान से वो ले रहे हैं जो मेरी दुकान थी, लिटरल दुकान शॉप, तो वहां पे तो मैं जॉब में जो मेरी सैलरी थी उससे 3-4 गुना ज्यादा मैं अपने बिजनेस में कमा रहा था। ठीक है, तो मेरे को पैसे की कमी नहीं थी। एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज, अब आपकी बात आ जाती है कि भाई आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो उससे पहले मैं ये जवाब दूं कि मेरी दुकान अगर मान भी लो कि नहीं चल रही थी और मैंने दुकान चलाने के लिए भी खोला है, सवाल ये नहीं उठता है कि ये दुकान क्यों खोला है, नहीं खोला। सवाल ये उठता है कि जो मैं बातें बता रहा हूं क्या वो सही है या नहीं सही है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पूछा कि भाई इस्लाम क्यों छोड़ा आपने। मैंने इस्लाम बोलो। इस वजह से छोड़ा क्योंकि मेरी जो रिसर्च है इस्लाम को लेके, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम को लेके, इस्लाम से वाहियात, इस्लाम से ज्यादा इलॉजिकल, इस्लाम से ज्यादा अंधविश्वासी वाला मुझे रिलीजन या कल्ट पूरी दुनिया में नहीं मिला। इस्लाम को फॉलो करने वाला इंसान नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ हो सकता है लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं आ सकती। उसकी वजह ये बताता हूं क्यों। इस्लाम में उसकी एक वजह बताता हूं। एक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि मे भी जो है फिर आहिस्ते आहिस्ते आप उसका जवाब दे। इस्लाम के अकॉर्डिंग एक मुसलमान जो है या जो मुसलमानों का ग्रोथ जो है वो किसी काफिर या इस्लाम को नहीं मानने वाले मुशरिक लोगों पर अटैक करके इस्लाम के नाम पे उनके ऊपर हमला करके मर्दों को मार के उनकी औरतों को स्लेव बनाने की इजाजत है और उन स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत है, उसको बेचने की इजाजत है। मेरे नजदीक ये एकदम घटिया और वाहियात अमल है इस्लाम का या टीचिंग है जो कि इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये बात गलत है, ये इंसानियत के मुताबिक है, तो सर प्लीज गो अहेड एंड डिफेंड योर रिलीजन। ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बात है। ये जो हुआ क्या है बहुत बुरा हुआ है, जो आप क्या जिस बुरा हुआ? अटैक की बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं पहलगाम अटैक की बात ही नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ जिस अटैक की भी आप बात कर रहे हैं। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। ये बात बिल्कुल जायज है। नहीं जायज है भाई सुनिए आप जी। साथ भाई, कुरान इसके खिलाफ है, लेकिन इसको पहलगाम की बात नहीं हो डायरेक्टली रही। एडम साहब इनको डायरेक्ट है ना इस पे पहले लाते, क्योंकि अभी इतनी बात सुन के तो मेरे को लग गया कि ही कैन नॉट टॉक ऑन द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ही विल नॉट डू दैट। जैसे ही 532 आ गई ना एडम साहब, समझ जाना ही कैन नॉट आर्ग्यू ऑन द कॉम्प्लेक्स टॉपिक। साथ साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आपको पता है कि इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड है और उसको बेचा जा सकता है? क्या आपको पता है? इतना सोचने की क्या जरूरत पड़ रही है? एक सेकंड। हाँ बताओ। अब जी बताइए क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, क्या आपको ये पता है कि इस्लाम में स्लेव को रखना और उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये अलाउड है? क्या आपको पता है? नहीं, अलाउड नहीं है। अच्छा, आपके मुताबिक अलाउड नहीं है। नहीं, ओके, उनके साथ सेक्स करना भी अलाउड नहीं है। जब रखना ही अलाउड नहीं है तो ये करना कैसे अलाउ होगा। ओके, तो आपकी नजर में अगर कोई सेक्स स्लेव को रखे, उसके साथ सेक्स करे या इजाजत दे और उसको बेचे या बेचने की इजाजत दे, आपके नजदीक ऐसा शख्स जो है वो क्या माना जाएगा? वो शैतान माना जाएगा। पक्का अपनी बात से जो है वो पलटोगे तो नहीं? नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। ये वो इंसान ही नहीं कराने लायक है, चाहे उसमें कोई भी लो हो। एडम साहब, आपने भी सुना, 3600 लोग सुन लिए हैं कि भाई ने कहा जिसने भी स्लेव के साथ सेक्स करने की इजाजत दी या रखा या बेचा, बेचने की इजाजत दी, ये सारे के सारे शैतान है। एडम साहब आपने भी सुना? मैंने भी सुना सर। अरे मैं इसी सुनना पे भाई, एक आगे हदीस ले बोलो। आऊं। मैं एक हदीस ले जी, आऊं सर आप से। पहले कुरान से स्टार्ट करें। एडम साहब आप लेके नहीं आए, नहीं, आपका सीधा सर, नाम जिसको शैतान इन्होंने शैतान कहा है ना, तो सर फिर हाँ, सीधे ले आते हैं। वो कुरान ठीक आप है बाद में चलो, दिखा दीजिएगा, पहले सीधे ले आते हैं। इन्होंने प्लीज किनको गो अहेड, शैतान कहा? गो अहेड। ये नाउ साहिल यू साहब कैन ये टेक ओवर।
ये सर, प्लीज ये टेक सर इट। आप ही पढ़े सर। ये देखिए इन्होंने शैतान किसको कहा सर, पढ़ दें इनको, सुना दें। मैं नहीं कुछ जी कहता सर। जी साहब, ये देखिए सुनाना नसई 3959, ये कहती है इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव विद whom he had intercourse। अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक फीमेल बांदी थी, लौंडी थी, जिसके साथ उन्होंने इंटरकोर्स किया, डिंगी डिंगी की, हम बिस्तरी की। बट आयशा एंड हफ्सा वुड नॉट लीव हिम अलोन, लेकिन छोटी अम्मी आयशा और हफ्सा ये दोनों रसूलुल्लाह को छोड़ ही नहीं रहे थे, यहां तक कि he said that she was forbidden for him, यहां तक कि रसूलुल्लाह ने ये कहा कि मेरे लिए अब ये लौंडी जो है वो हराम है। Then Allah, the mighty and sublime reveal, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की आयत नाजिल की, ओ प्रॉफिट, ए रसूल, why do you forbid, आप अपने ऊपर उस चीज को कैसे हराम कर सकते हो, which Allah has allowed to you, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है, until the end of the verse, जो पूरी उसकी वर्स है वहां तक। और जो कि ये वर्स जो है वो 66 की पहली आयत है, सूरह तहरीम की पहली आयत है। सर इन्होंने अपने नबी को शैतान कह जी दिया सर। जी सर, ये तो हमने नहीं कहा, आपके इन्होंने नबी अपने नबी को को। चुप रख रहे हैं और उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? ये जो आप आपने रिकॉर्डेड हाँ, लाइन पे लाइव में कहा है और आपने कहा था कि मैं पलटी नहीं मारूंगा। पलटी मारूंगा नहीं, बात तो अब सुन लीजिए मेरी। सुनाइए। ये जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे लोगों को, ये आपकी बनाई हुई एक हेडिंग है जो आप दिखा रहे हैं। तो गलत बात है ना, सुनना आप भी जो ये भक्त हैं बेचारे, सर ये जितने भी खुश हो रहे हैं नीचे कमेंट में। भाई कमेंट का छोड़ो ना यार, तुम कमेंट पे क्यों ध्यान दे रहे हो? आप हमसे बात करो, हम पे ध्यान दो। नहीं, आप ही पे ध्यान दे रहे हैं, नीचे जो लिखे हुए आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किस पे? मैं कमेंट पे जो नीचे लिखे आ रहे हैं मैं उसको भी देख रहा हूँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ। आप तो देखते ही नहीं हो, आपकी तो आवाज सुनना ही देती है। भाई कमेंट पे ध्यान ना दे मेरे प्यारे भाई, आपको जो हदीस बताई गई है ये sunna.com में है, ये हमारी वेबसाइट तो है नहीं। sunna.com भैया ये हदीस है ही नहीं सर आपके सामने। आप एक काम करो, आप हदीसों को कहाँ से पढ़ते हैं? किताब से पढ़ते हैं। साहिल साहब इनको हदीस का लिंक दे देते ना sunna.com का प्राइवेट चैट में। ये लें, ये प्राइवेट चैट में लिंक दे दिया। आप बताइए sunna.com पे नहीं है, जाके पढ़े। ईमेल करें आप मुझे इसका, कर दिया प्राइवेट चैट में। ईमेल में देखिए ना, प्राइवेट चैट में जाइए। सर जलेबी जो होती है ना वो जरा हल्के लेवल पे रखनी चाहिए, इतने ऊंचे लेवल पे जलेबी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यार मैं एडम साहब, अब मुझे जो है ना पछतावा हो रहा है कि भाई अगर शक्ल के साथ नहीं आते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि भाई ने कहा था मैं पलटी नहीं मारूंगा, और ऑनेस्टी अगर भाई में है पलटी तो मारने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। बात सही। तो फिर कायदे से आप रसूलुल्लाह को शैतान कहेंगे। फिर अगर आप पलटी नहीं मारेंगे तो कोई चीज आप अगर फेक दिखाएंगे, फ्रॉड दिखाएंगे, तो वो चीज आप हमारे नबी पे रखेंगे। एक्स मुस्लिम साहिल भाई, एक्स मुस्लिम साहिल भाई, साथ भाई आपको लिंक दिया, आप sunna.com पे जाके चेक करो। साथ भाई आप लिंक चेक करेंगे इसको, मैंने इसको कॉपी कर लिया। नहीं सर अभी करें, अभी करो। यार वैसे कौन से उससे ताल्लुक रखते हो तुम? सुन्नी है भाई। सुन्नी हो ना? हाँ। लो यार साहिल साहब, ये शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद क्या कहते हैं? हाँ ये पहले चेक भी कर ले भाई। हाँ, शेख मोहम्मद सालेह ने भी इसके ऊपर जवाब दिया हुआ है। क्या मारिया किप्तिया गुलाम औरत थी या नबी की बीवियों में से बीवी थी? उन्होंने इसके ऊपर भी सारे रेफरेंस दिए हुए। हाँ नहीं भाई, तो अभी कायदे से जब sunna.com पे वो हदीस जब देख लेंगे तो भाई कायदे से जो है अपनी बात के मुताबिक उनको कहना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह शैतान है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो वो शैतान है। भाई ने खुद यहाँ पे कहा है, लाइव में कहा है, और साथ में ये भी कहा कि मैं पलटी नहीं मारूंगा। यस। और मेरे को एडम साहब बहुत पछतावा हो रहा है कि भाई कैमरे के साथ आए। यार अब अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं यार, अब अपनी गलती। तो एडम साहब मैंने आपको सही कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे नहीं जाते। बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ सर आप तभी तो सर हम आपको रसूलुल मुर्तदीन कहते हैं। आपको सर हम आपको रसूल मुर्तदीन क्यों कहते हैं? खुद सोचें, आप मुर्तदीन के रसूल है साहिल साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर?
मैं आपका तारुफ ही रसूल मुर्तदीन के तौर पे कराता हूँ। साहिल साहब आप छोड़ें यार इन बातों को। यार हाँ भाई, एक लिंक ओपन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता साथ भाई। भाग साथ भाई गया। भाग गए। भाग गए। साथ भाई भाग गया। ले आना चाहिए साथ भाई। खत्म। नहीं, असल में एडम साहब ये भी दिखाता है कि देखो मुसलमान जो है वो कितना ज्यादा, जो हमको ये जाहिल कह रहे थे, और मैं आपको ये बात एडम साहब में पहली बार ये कहूं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये हो गया साहिल साहब साथ भाई के साथ। ये हो गया। नहीं एडम साहब, मैंने आपको एक बात कही थी और हमने ये ऑब्जर्व भी किया है हमेशा, आपने देखा होगा कि जो भी ओवर कॉन्फिडेंस में इधर आता है, मतलब शाना बनता है, एक भी ऐसा कॉलर नहीं है जो शाना बन के आया हो और जलील होके ना गया हो। मैंने आपको ये बात अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी कही थी। देखो भाई हमको जाहिल बोल रहे थे, राइट? बेशक। ओके। अभी यहाँ पूरी दुनिया ने, मतलब जितने लोग देख रहे हैं सबने देखा कि भाई को जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं इस्लाम की वो भी नहीं मालूम है। यानी आप सोचो कि मुसलमान जो है कितना जहालत में मुब्तला है कि उसको इस्लाम का एबीसीडी भी नहीं पता है। हाय 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 बेचारे। आप इस्लाम के बताओ पहले मेरे को कि विक्टिम। अगर इसको मालूम होता तो क्या ये बात कहता कि जो भी स्लेव रखे उनके साथ सेक्स करे वो शैतान है? कहता है ये बात? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास ये इतने जब लोग आते कहा हैं वो मैं नहीं बोला कहते। यार ये तो गया। ये तो गया। वही ना साहिल साहब, आप कुरान पे जा रहे थे ना, तो वो कुरान पे जाने की वजह से मोहम्मद तो ना शैतान साबित होता है, ये हदीस से मोहम्मद शैतान साबित हो रहा था, तो बात खत्म हो जाती है। मैं तो हाँ, अल्लाह अल्लाह, फिर अभी ये होने के बाद फिर अपन अल्लाह को भी शैतान साबित करते ना। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो भाई भाग गए। अब उन्होंने कहा ये तो गेम खराब हो गई है। तो यार आफ्ताब भाई को ये है, चलो देखते हैं इनका क्या हाल है। जी आफ्ताब साहब। आफ्ताब साहब निकल लिए। निकल लिए? हाँ निकल लिए वो। अरे यार, आपने स्क्रीन कवर की, वो निकल लिए। वो जिस इंतजार में थे वो कर नहीं सके। यार ये सिमरन क्यों इतने देर से? जी सिमरन जी, मोमिना है आप? हाँ जी, मोमिन हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये मोमिना लोग भी सिमरन नाम रख रहे हैं आजकल। जी, सिमरन अंसारी नाम है मेरा। अरे अभी क्या पूरे घर का पता दोगे आप? जी अच्छा, नमाजें पढ़ती है आप? जी। जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। माशाल्लाह, आपने एक पहनने टर्म भी है क्या ना। यूज किया? बर्बादू हूँ। जी। साहिल भाई मतलब ये आपसे कुछ जानबूझ के बोला पूछना था। आपने? हाँ जी। ये जानबूझ के बर्बादू कहा आपने? नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को सुनने में आएगा। मैं बोला ये क्या बोल रही है, बर्बादू कहाँ से आ गया? अब्दुहु व रसूलुहू। ओके कोई नहीं। जी सिमरन जी, आप क्या इस्लाम छोड़ दिया आपने या अभी भी मानती है इस्लाम को? जी सर।